अब यहाँ आ जाए भजमन नारायण
सत्य पुरुष भगवान की जय। जनता जनार्दन की बोले श्री सद्गुरुदेव की जय। उपस्थित भूयो मंडल, भारत के प्रकांड विद्वान मुसुर मंडल तथा विभिन्न नाम रूपों में नाना प्रकार की भिन्न भिन्न छोटी बड़ी तस्वीरों में विद्यमान मेरी प्यारी धन्यवाद। जीवन के उतने ही क्षण धन्य हैं जितने क्षणों से भगवत चर्चा सुन लिया जाए या भगवत चिंतन कर लिया जाए। सावधान। बोले श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा, जीवन की वह घड़ी धन्य है जितना समय सत्संग में व्यतीत हो जाए। जैसे वर्षा होती है, चारों तरफ जहाँ तहाँ वर्षा होती है। देखिए, आप लोग जानते हैं जल का आधार समुद्र है। जो जल छत पर वर्षा में वर्षा हुई, छत से गिर कर इसी तरह नाली में चला जाता है जो जल, और नाली से बह करके नाले में चला जाता है, और नाले से बह करके नदी में चला जाता है। उस जल की आशा की जाती है ये शायद अपने आधार समुद्र को फिर प्राप्त हो जाए। लेकिन जो जल कहीं रुक जाएगा, नदी में नहीं पहुंच पाएगा, तो उस जल के समुद्र में पहुंचने की कोई आशा नहीं। जैसे जल का आधार जो समुद्र है, जलाशय, समुद्र में पहुंचाने के लिए नदियां ही एकमात्र साधन है। वैसे यह जीवात्मा जो पता नहीं कर्म के अधीन होकर कहाँ कैसे कैसे जन्म लिया है, परमात्मा रूपी समुद्र से बिछड़ करके ये भी जैसे तैसे अगर सत्संग रूपी नदी में पहुंच जाए तो इसकी भी आशा की जाती है कि ये भी परमात्मा रूपी समुद्र को कभी न कभी अवश्य प्राप्त हो जाएगा। अगर कोई सत्संग में आता रहेगा तो मरने का भय दिल से जाता रहेगा। धुलेगी कभी मैल मन की ये सारी किसकी, जो सत्संग में गोता लगाता रहेगा तो मरने का भय दिल से जाता रहेगा। बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय। धुलेगी कभी मैल मन की ये सारी किसकी, धुलेगी कभी मैल मन की ये सारी किसकी, जो सत्संग में गोता लगाता रहेगा तो मरने का भय दिल से जाता रहेगा। रंग लागत 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 है, रंग लागत 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 है, भ्रम भागत 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 है। बहुत दिनों का सोया मनीराम, जागत 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 है। अभी आप लोग आए होंगे तो आज के मुख्य द्वार पर एक छपा हुआ है, लिखा हुआ है बोर्ड, उसमें लिखा है मन एवं मनुष्याणाम कार्यं बंध मोक्षयो बंधाय विषयासक्तम मुक्ते में विषय मनन। सावधान, आज के इस समय की बैठक में हम कोशिश करेंगे कि कोई आपको सरल से सरल साधना बताने का प्रयास करेंगे, और वह साधना वह सभी ऋषि मुनियों से सम्मत है, श्रुति युक्ति से सम्मत है ऐसी साधना। तो देखो, आप लोग सभी जानते हो ताले में चाबी एक होती है
उसी चाबी से ताला खुलता भी है और उसी से बंद भी होता है। फर्क इतना ही है, उसे उल्टी घुमा दो चाबी को तो ताला बंद हो जाता है और सीधी घुमा दो तो खुल जाता है। इसी प्रकार से मन उल्टा घूम जाए तो बंधन, सीधा घूम जाए तो मुक्ति खुल जाए। उल्टा क्या है? संसार की ओर, भोगों की ओर, काम को लोभ मोह का गुलाम बन जाए तो बंधन। और यही मन भगवान की ओर लग जाए तो यही मुक्ति का द्वार खुल गया है, बंधन से मुक्त हो गया है। इसलिए मन को ही सुधारना है तो टाइम यही है, समय भी यही है। देखो, हमारी आपकी जिंदगी के दो भाग हैं, एक बीती हुई जिंदगी एक भाग, और एक बची हुई जिंदगी। आपने तो जानते हैं जितने बैठे हो कि बीती कितनी है ये तो सबको पता है, लेकिन बची कितनी है ये किसको किसको पता है? बीती का पता है लेकिन बची का पता नहीं है। और अगर आप कुछ कर सकेंगे तो बीती हुई में नहीं कर सकेंगे, अगर कुछ कर सकते हैं तो बची हुई में कर सकते हैं। और बची हुई का कोई पता नहीं, बंधी पोटली है, पता नहीं कितने श्वास हैं। क्षणो धूम नहीं जाना विधाता किम कर शरीर, अगले क्षण का किसी को पता नहीं है। ये तो पता है एक टाइम वो जरूर आना है, जो कल चर्चा कर रहे थे, खड़े पड़े वाला। उस खड़े पड़े वाले टाइम से कोई राजा हो, फकीर हो, अमीर हो, डॉक्टर वैद्य हकीम हो, कोई बच नहीं सकता। लुकमान हकीम जो बहुत बड़ा हुआ, उसने कहा कि याद रखो दुनिया वालों, रोग का इलाज हो तो किया जाए, लेकिन मौत का कोई इलाज नहीं है। मरते दम तक कह गया लुकमान सा दाना हकीम, दरअसल में मौत की यारों दवा कोई नहीं। इसलिए वह टाइम आने से पहले सावधान हो जा। याद रखो, ऋण मोचन करता रहे फिर जो है संत सुधार दे, बंध मोचन करता है। सस्मा धन्य न कश्चन, किसी ने ऋण लिया हो तो उसका ऋण उसकी संतान उतार सकती है, ऋण से मुक्त कर सकती है उसी, लेकिन जन्म मरण के बंधन से किसी की संतान किसी को मुक्त नहीं कर सकती। इसके लिए स्वयं को ही पुरुषार्थ करना पड़ेगा। मस्त कन्या धारा दे दुख मन नए निवाजे थे, क्षुधा देकर दुखम तुम विनाश में निश्चित। किसी के सिर पर बोझा हो कोई दूसरा लेकर के हल्का कर सकता है, लेकिन जैसे भूख और प्यास को मिटाने के लिए अपना मुख और अपने पेट में जब पड़ेगा तभी अपनी भूख प्यास जाएगी। परिवार के सारे लोग भोजन कर लें, पत्नी कर ले, बच्चे कर लें, सब कर ले, लेकिन जब तक आप अपने मुख से अपने पेट में नहीं डालोगे तब तक आपकी क्षुधा निवृत्ति और तृप्ति नहीं। इसी तरह से अपने अपने कल्याण के लिए अपने आप को ही पुरुषार्थ करना पड़ेगा। अब प्रश्न होता है ये तो हमने मान लिया कि अपने आप को पुरुषार्थ करना पड़ेगा। पुरुषार्थ करें क्या? अनंत शास्त्र बहुला से विद्या अल्पस्य कालो बहुविधता से, ऋषियों में श्रुतियों भी भिन्ना, स्मृतियों भी भिन्ना, नैको मुनि यश वचः प्रमाण। श्रुति स्मृति अनेक ग्रंथ हैं, अनेक संत हैं, किसकी बात माने? तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने जितने प्राचीन ऋषि महर्षि हुए हैं, आप जानते हैं संत क्या है और ग्रंथ क्या है। यानी ग्रंथ क्या है? ग्रंथ प्राचीन संत हैं। ग्रंथ क्या है? प्राचीन संत हैं। संत दो, प्राचीन और अर्वाचीन। अब के संत और तब के संत। संत नहीं रहे तो उनका जो ग्रंथ है, जो जिसका लेख है, ग्रंथ है, वो उसका स्वरूप है।
जैसे शांतता क्या है, कपिल का मस्तिष्क है, उनके विचार है। योग पातंजलि का मस्तिष्क है। न्याय गौतम का, वैशेषिक कणाद का, इसी तरह पूर्व मीमांसा जैमिनी का, उत्तर मीमांसा वेदव्यास का इत्यादि। तो गोस्वामी तुलसीदास जी भी प्राचीन ऋषियों में हुए, उन्होंने भी बहुत ग्रंथों का अध्ययन किया, ऋषियों के विचार सुने, अंत में उन्होंने भी एक सार निकाला। क्या सार निकाला कि जीवनी है अल्पकाल, ताबू में सोच सोच करीबे को कहा और कहा कीजिए। वेदन को पार न, पुराणन को अंत नाही, वाणी बहुत तेरी चित्त कहाँ दीजिए। कवितन की अनेक कला, विद्या में बहु विवेक, राग तो रसीले रस कहाँ पीजिए। तो सब ही की एक बात तुलसीदास कहे जात, कि जन्म जो सुधारो श्री राम नाम लीजिए। बहुत ग्रंथों का अध्ययन अवलोकन करने के बाद गोस्वामी तुलसी जी ने यही सारांश निकाला। सबसे सरल और सबसे सरल भगवान का कोई भी नाम याद करते रहे। कृष्ण मंगलम नामा यस्वाति प्रवर्तति, भस्मी भौंत सद्यस्तु महापात्र कोटे है। सर्वेषां यज्ञानां लक्षां च व्रतां च, तीर्थस्नानां सर्वाणि तपांसि स्नानां च, वेद पाठ सहस्राणि प्रदक्षिणां भुवन शतं, कृष्ण नाम जपास्याच्य कलाम नारायण सोमी। बहुत तीर्थों का अध्ययन करें, तीर्थों का स्नान करें, सारे संसार के जितने तीर्थ हैं सभी तीर्थों का ध्यान कर ले, अध्ययन कर ले, स्नान कर ले, सारी पृथ्वी की परिक्रमा कर ले, बहुत भी भूमि दान कर ले। सब कुछ करने से भी भगवान के नाम का अगर प्रेम से श्रद्धा पूर्वक कोई एक नाम भी ले लेता है तो नाम जो है, नाम के 16वें हिस्से के बराबर भी सब कुछ नहीं होता, ऐसा लिखते हैं। और बताते हैं 2 बार जाए द्वारिका, त्रिवेणी जाए 3 बार, 4 बार काशी गंग गंग के नहाए थे, 5 बार पशुपति, 6 बार नीमसार जाए, 7 बार पुष्कर जी आचमन कराए थे, रामनाथ जगन्नाथ बद्री केदारनाथ, 10 सुमेर 100 बार पग धाये थे। और जेते फल होए वो सब क्या निर्णय है, स्नान किए हो या न किए हो। और काम करने के लिए तो स्नान करके किया जाता है पूजा पाठ, लेकिन भगवान का नाम स्नान किए हो या न, कोई बात नहीं। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो पिवा स्मरे साक्ष्यम सबाया मंत्रति। भगवान का नाम लेने से तो अंदर बाहर से पवित्र हो जाता है। जल तो केवल बाहर की चमड़ी के ऊपर की मैल को साफ करता है, लेकिन भगवान का नाम जो है ये तो अंदर बाहर की दोनों मैल को साफ कर देता है। इसीलिए तो गीता जी में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यज्ञानां जप यज्ञोस्मि, विद्वत समाज शास्त्री यज्ञानां जप यज्ञोस्मि। हर प्रकार के यज्ञों में जप यज्ञ मैं हूं। जहाँ भगवान अपनी विभूतियों का वर्णन करते हैं तो भगवान श्री कृष्ण से बढ़कर और कौन उपदेष्टा हो सकता है। तो हम आपको ये थोड़े समय में ये कहेंगे, आप लोग जितने हो संत महात्मा विद्वान लोग और ग्रंथ लोग रास्ते तो बहुत बताए हैं, बताते हैं, लेकिन हमने भी जो जहाँ तक अनुभव किया है और सार निकाला हम आपसे अपनी सम्मति देते हैं। याद रखो, कोई कहता है ज्ञान से ही मुक्ति होगी, रीते ज्ञान न मुक्ति, कोई भक्ति कोई कहता है मुक्ति का साधन, और कोई कर्म को कहता है। हम आपसे एक बात पूछते हैं सब लोगों से, एक बात ये बताओ, हलवा होता है हलवा, हलवा हमारे ख्याल से 3 चीज से बनता है, घी, सूजी और
सब लोगों को पता है मीठा यानी चीनी। अच्छा एक बात ही बताओ, इन तीनों में से एक ही चीज अगर हो तो किस चीज से हलवा बन सकता है? दोनों मिलाएं तो केवल घी से हलवा बनेगा बिना चीनी के, बिना सूजी के, या केवल सूजी से बनेगा बिना चीनी के, बिना घी के? जब तीनों मिलेंगे तब हलवा तैयार होगा। ये मुक्ति जो है ना, मुक्ति मोक्ष, ये हलवा है। इसके लिए तो तीनों चीज चाहिए। आत्मज्ञान ये क्या है? ये घी की तरह है। ईश्वर की भक्ति चीनी की खाण की तरह मीठी मीठी है, और सत्कर्म जो है सूजी की तरह है। जब तीनों चीज होगा, आत्मज्ञान भी प्राप्त करो। ये निश्चित कर लो कि मैं शरीर में हूँ लेकिन शरीर में नहीं हूँ। कहते वह बशर जिसे आत्मा का ज्ञान नहीं है, हैवान से बदतर हो इंसान नहीं है। देह को मैं मानना सबसे बड़ा यह पाप है। देह को मैं मानना सबसे बड़ा यह पाप है। सब पाप इसके पुत्र हैं, सब पाप का ये पाप है। इसलिए आज से निश्चय करो, सुदृढ़ निश्चय करो कि मैं शरीर में हूँ लेकिन मैं शरीर नहीं हूँ। आओ युक्ति से सिद्ध करें। आप सभी लोग एक बात तो जानते मानते हो, इस शरीर का निर्माण कहाँ हुआ है? सभी लोग जानते हो, माँ के पेट में हुआ है। माँ के पेट में शरीर बना है। खाली शरीर तो मानव नहीं है। अगर खाली शरीर ही मानव होगा तो जब श्वास निकल जाता है तो मानव मानव क्यों नहीं कहलाता? तब इसका नाम बदल जाता है कि नहीं? क्या नाम पड़ता है? हाँ, शव नाम पड़ता, मुर्दा नाम पड़ता है। जब तक प्राण है, चेतना है, तब तक मानव, और चेतना शून्य हो जाने के बाद यही मानव मुर्दा कहलाता है। तो ये जो ढांचा है, स्थूल बॉडी, ये तो माँ के पेट में बना है, और इसका मटेरियल जो है वो खेत से आता है। आप सबको पता ही है। देखो, एक टाइम वो था जब 3 इकट्ठे थे 9 महीने। 3 कौन कौन? माँ, मैं। कौन कौन? माँ। जहाँ ये बॉडी बन रही थी आपकी, जिस बॉडी में बॉडी बन रही थी उस बॉडी का नाम माँ, और जो बन रही थी उसका नाम मैं, और जिसके लिए बन रहे थे वो मैं। जीवात्मा चेतना। तो तीनों ये 9 महीने साथ साथ थे। कौन कौन? माँ, मैं और मैं कहते हैं जैसे थैले में सामान, गिलास में पानी, लोटे में दूध। माने लोटा, गिलास, थैला क्या है? बारदाना। क्या है? बारदाना। बारदाना अलग है और दाना अलग है। तो शरीर भी बारदाना है। शरीर क्या है? बारदाना। मैं की संज्ञा बारदाने को दी जाती है। लोटे में पानी डालो, लोटे में इतना क्या हुआ? धातु हुआ, बोला। लोटे में यहाँ तक उसका नाम है। फिर दूध अलग चीज है। थैले में सामान डालो, थैले में तो वो कपड़ा हो गया, और सामान निकल। इस तरह शरीर में मैं, शरीर में मैं, और शरीर के जितने अंग मेरे। शरीर के जितने अंग है वो, आंखें मैं या आंखें मेरी, कान मैं या कान मेरे, दांत मैं या दांत मेरे। एक एक का नाम लेके तो दे लो। एक तरीका बता दिया इसी तरह पैर की उंगली से नाखून से लेकर सिर की चोटी तक जितने भी अंग हैं सबको आप मेरे मेरे कह के संबोधन करते हैं। किसी अंग को आप मैं कहते हैं क्या? कभी ये भी कहा अंगूठा मैं, नाखून मैं, पैर मैं, उंगली मैं, पेट में, पीठ में, ऐसा कभी बोलते हो क्या? ये सब क्या मेरे हैं? तो मेरा जुदा है और मेरे का स्वामी मैं जुदा है। ये है आत्मज्ञान। ऐसा निश्चय कर लेना। तो हम आपसे चर्चा कर रहे थे
कि तीनों चीज हलवा की तरह यदि आप अपना कल्याण चाहते हैं, आप मुक्ति चाहते हैं, तो आपको एक तो ये आत्मज्ञान भी प्राप्त करना होगा। ये मिलेगा आपको सत्संग से। आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए आपको सत्संग में जाना पड़ेगा। तो ये तो हुआ घी की तरह और चीनी की तरह, मीठे की तरह। सरस क्या होती है? भक्ति भगवान की। जिन भगवान के दिए हुए बनाए हुए शरीर के अंगों से आप जीवन जी रहे हैं, जिन भगवान के दिए हुए शरीर के हर अंगों से सोचो। एक टीवी, आप लोग जिसको टीवी देखते हैं रोज, टीवी तो 10 कलर वाली टीवी सुनते हैं, 10-15 हजार की मिलती होगी, 20,000 की। टीवी में 2 चीज आप लोग देखते होंगे, एक तो रूप देखते होंगे, नजारा, एक सुनते होंगे। तो एक तो टीवी है जिसको देखते हैं और सुनते हैं, और दूसरे वे भी कुछ जिनसे सुनते देखते हैं, और जो सुनता देखता है। 3 है, जो सुनता देखता है, जिनसे सुनते देखते हैं, और जिसको देखते सुनते हैं। आप ये बताइए, वो तो 10-15 हजार के जिसको देखते सुनते हो टीवी को, और जिनसे देखते सुनते ये कितने हजार के हैं? क्या महत्व? 10-15 हजार की टीवी यदि आपको कोई मुफ्त में दे देंगे, आप उसको सलाम करोगे कि नहीं? उसका एहसान मानोगे कि नहीं? और जिसने तुम्हें टीवी देखने वाले एक नहीं 2-2 दिया नेत्र, सुनने के लिए 2-2 कान, वो भी तुम्हारा अच्छा लगता है कि नहीं? उसको याद करने को फुर्सत ही नहीं। उसके लिए ये पूछना कहना कि वो कहाँ रहता है, कहाँ है ही नहीं। आइए याद रखो, रचना चाहे छोटी हो या बड़ी, कोई भी रचना स्वयं अपनी रचयिता नहीं होती। कोई भी रचना स्वयं अपनी रचयिता। बहुत साधारण रचना मिट्टी का घड़ा है, इंसानों में झालर है, पहले उसने बालू की झालर, ये अपने आप से बनती गई, लगती गई। एक नेत्र होता है, एक उपनेत्र होता है, जो हमारे पास है, आप सबके पास नहीं है। ये और ये, इसे हम क्या करते हैं? देखते हैं। ये भी और ये भी दोनों देखने के साधन हैं। तो ये तो है नेत्र और ये है उपनेत्र। ये योगी है, ये सहयोगी है। योगी माने युद्ध योगी, जो जिसका सीधा संबंध हो वह योगी है, और जो संबंधी का संबंधी वो सहयोगी है। ये जो है इसका संबंध नेत्रों से है। नेत्रों का संबंध सीधा चेतना से हमसे है, हमारा संबंध सीधा नेत्रों से है। नेत्रों से इसका संबंध है। जैसे प्रधान और उप प्रधान, जैसे नेत्र और उपनेत्र, उप माने छोटा, ये भी नेत्र ही है। तो जब उपनेत्र छोटा भी बिना बनाए किसी के नहीं बन सकता, तो ये जो नेत्र है, जो योगी है, तो ये अपने आप कैसे बन सकता है? याद रखो, इसके बिना भी अगर ये ठीक हो तो काम चल सकता है, चलता भी रहता है, सबकी देख रहे हैं। इसके बिना इससे काम चल सकता है, लेकिन इसके बिना इससे काम किसी भोले भोले आदमी ने, सुनते हैं गांव का कोई व्यक्ति था, भगवान जाने कौन है, सुनते हैं जाट देवता से, तो सुनते हैं कि वो उनके यहाँ कोई पत्र आया। पुराने जमाने में लोग पढ़े लिखे नहीं हुआ करते थे, तो गांव में कोई मुंशी जी थे, तो बोले कि उनसे पत्र पढ़ा लें। बेटा उनका फ्री में था, तो गए पत्र पढ़ाने के लिए। तो मुंशी ने कहा अपने किसी अनुयायी से कि बेटा पढ़ने वाला चश्मा मेरा ला दे, इनका पत्र पढ़ लें। तो गया, पढ़ने वाला चश्मा ले आया, नजदीक की नजर उनकी कमजोर थी, वो पढ़ लिया, पढ़ करके सुना दिया। तो उसने सोचा, जो पढ़ाने गया था कि तो बड़ा आसान है, बोला मुंशी जी ये चश्मा पढ़ने वाला कहाँ मिलता है? बोले बाजार में मिलता है।
फिर कहाँ बाजार बता दिया, बाजार नहीं था। फौरन पहुंच गए, पर घर नहीं गए, सीधा पहुंच गए दुकान पर ही। बोले बाबू जी चश्मे वाले से बोले मुझे चश्मा चाहिए। बोले कौन सा, कैसा? बोले पढ़ने वाला। बैठा दिया कुर्सी पर, चश्मा लगाना शुरू किया। बोला पढ़ो। 1 2 3 4 नंबर तो बदलता गया बेचारा। पढ़ते सारे नंबर उसके जो पढ़ रहे बोले ना, पढ़ने में आ रहा बोले ना। जब सारे चश्मे ट्राई करके देख लिया, ना ही करता जाए, तो उसने चश्मा उठाया कि उनका पहुंचा, पकड़ दिया। तू एक बात ये तो बता, कुछ पढ़ा भी है कि नहीं? बोला श्रीमान में पढ़ा होता तो पढ़ने वाला चश्मा क्यों खरीद लिया? बोलिए श्री सद्गुरुदेव। उस मालिक को भूल मत, ये किसी है की रचना है जिसमें इस्तेमाल करते आ रहे हो। हाँ ये ठीक है, जो लोग कहते हैं कि नजर नहीं आता, ये ठीक है कि वो नजर नहीं आता, लेकिन ये उससे भी ज्यादा ठीक है कि उसके बिना भी कुछ नजर नहीं आता। नजर देने वाला ही वही है, नजर का देने वाला जो वही है। उस है को ये ऐसे बताया जाए तो सीमित हो जाएगा, उंगली से उसे दिखाया बताया नहीं जा सकता। है कहूं तो है कहाँ, व्यापक जो है कहूं तो है कहाँ, ना ही कहा न जाए, है ना ही के मध्य में साई रहा समाए। वह वही है जहाँ से आपकी आवाज निकलती है। कहाँ है, कहाँ है कि आवाज के पास अंदर ही है। वो जरा मन करके देखो, अंदर ये तुम्हारे अंदर है। इसलिए हम आपको एक आरंभ में बतला रहे थे कि तीनों की जरूरत है। एक तो आत्मज्ञान, अपने आप को आत्मा समझ के मान, क्योंकि जैसे भी बतलाए 9 महीने आप तीनों थे, माँ, मैं और मैं। तो याद रखो वो भी टाइम था जब माँ अकेली थी, जब माँ के अंदर आपका मैं नहीं बन रहा था, न मैं था न मैं था, केवल माँ थी। तो उस समय मैं का मटेरियल खेत में था और सब्जी मंडी में, अनाज मंडी में था। क्या मैं का मटेरियल सब्जी मंडी में और अनाज मंडी में था। गेहूं, चावल, आटा, चावल, दाल, साग सब्जी। जो कभी रेड़ी पर घुमाया जाता है वही कभी रेड़ी को घुमाता है। जो कभी रेड़ी पर घुमाया जाता है, केला, अनाज, सेव, संतरे, वही खा खा के वही फिर रेड़ी को घुमाता है। तो मैं का मटेरियल खेत में था, बाजार में था, मंडी में था। फिर वहां से बाजार से तुम्हारे मकान में आया, मकान से चूल्हे पर गया, रसोई में, रसोई से फिर चूल्हे से उतर करके प्लेट में, प्लेट से ट्रांसफर होकर पेट में, और पेट से फिर निकल करके 2-2.5 किलो का गोद में आ गया। चला कहाँ से, कौन कौन नाम रूप बदलता बदलता फिर आकर के पप्पू बन करके फिर आ गई। ये वही खेत का है, खेत से चला था। नाना प्रकार के नाम क्यों, कारण क्या? याद रखो, एक नियम है, अगर कोई चीज बनती है तो बनने से पहले उसका पूर्ण रूप नाम जरूर रहेगा। उसका पूर्ण नाम और रूप अवश्य होगा। जैसे मान लो घड़ा बनता है, तो घड़ा बनने से पहले घड़े का पूर्ण नाम रूप क्या? मिट्टी। मिट्टी होगी तभी तो घड़ा बना, सोना होगा तभी तो जेवर बना, कपास होगा तभी तो सूत कपड़ा बना। इसी तरह शरीर का भी कुछ मटेरियल होगा तभी तो शरीर बना। तो इसका मटेरियल कहाँ से चला? खेत से चला। प्रत्येक प्राणी की खुराक जो है खेत से पैदा होती है। इसलिए भगवान ने व्यापक शब्द का प्रयोग किया। इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इति अभिधीयते। हे कुंती पुत्र अर्जुन, ये सारे जितने शरीर हैं ये सब क्षेत्र हैं, खेत हैं। क्यों? खेत कांत खेत से जुदा नहीं होगा। क्या? ये सब खेत कांत है, बनता है उसी से, फलता भी है उसी से, अंत में मिलता भी है उसी में। तो हम आपसे कह रहे थे आत्मज्ञान
प्राप्त करो कि मैं शरीर में हूँ लेकिन मैं सही नहीं हूँ। तो जैसे खेत में मैं का मटेरियल खेत में था, बाजार में था, और मैं भी तो कहीं रहा होगा, मैं भी कहीं न कहीं रहा होगा। देखो आप लोग जितने आए हो, कौन आए हैं? वही आए हैं जो यहाँ आने से पहले कहीं रहे होंगे। ये जितने आए हैं कोई ऐसा नहीं आया होगा जो कहीं न रहा हो आ जाए। आएगा वही जो आने से पहले कहीं न कहीं रहा होगा। तो जब माँ के पेट में आए हो तो आने से पहले जरूर कहीं न कहीं रहे हो। हाँ, उस समय शरीर कोई और रहा होगा, नाम कोई और रहा होगा, परिवार कोई और रहा होगा। उसके बाद फिर बाहर अव्यक्त से व्यक्त हुए, असंबंध से संबंधित हुए, अव्यक्त से व्यक्त हो गए, असंबंध से संबंधित हो गए और अपरिचित से परिचित हो गए। आप लोग बताइए, जब आप लोगों की आप लोग ऐसा कोई बैठा है क्या जिसके माँ बाप की शादी न हुई हो? तुम्हारे हंसी का मतलब समझ गए, जरूर शादी। अच्छा एक बात ये बताओ, ये तो हम समझ गए तुम्हारी शादी नहीं, मम्मी डैडी शादी जरूर। अच्छा एक बात ये बताओ, ऐसा कोई बैठा है जो अपने अपने माँ बाप की शादी में हाजिर रहा हो? बोलिए लीलाधारी भगवान की जय। एक दिन वो जरूर था जब आपके माता पिता थे लेकिन आप नहीं थे। इसी तरह एक दिन और वो भी था जब आपकी शादी हो रही थी और आपके बच्चे गए हाजिर थे। कोई ऐसा बैठा जिसकी शादी में जिसके बच्चे हाजिर रहे? उस समय आपके बच्चे कहाँ थे? आपके पास कोई गिनती थी कितने बच्चे तुम्हारे पास? जानते थे कितनी बेटी है कितने बेटे? कोई परिचय था ना? सब अव्यक्त थे, कोई व्यक्त नहीं था। अव्यक्त से क्रमतः एक एक करके व्यक्त हो गए, 1 2 3 4 5 लाइन लग गई। अव्यक्त से व्यक्त होते गए और अपरिचित से परिचित होते गए, असंबंध से संबंधित हो गए। अब उनको देखे बिना चैन नहीं पड़ता जिनको कभी देखा ही नहीं था। नाम नहीं जानते थे, रूप नहीं जानते थे। खैर हमारे कहने का तात्पर्य है ये संसार ऐसा ही है। अव्यक्ताव्यक्तया सर्वा प्रभवन्ते हरागमे रात्यागमे प्रियन्ते तत्रैव अव्यक्त संगते। सब अव्यक्त से व्यक्त होकर फिर अव्यक्त होते रहते हैं। तो अभी हमारी तुम्हारी व्यक्त वाली दशा है। इस व्यक्त के रहते रहते उस अव्यक्त परमात्मा की प्राप्ति करें, अन्यथा फिर मौका नहीं मिलेगा। याद रखो, बसो अनेक में पर फंसो एक में। बस अनेक में पर फंसो, तन कहीं रहे मन वहीं रहे, मन एक ही से लागा हजारों खड़े। याद रखो, यह मन संसार में न लगाओ, प्रभु की तरफ लगाओ। क्यों कहते हैं दिल दे तो किसी एक को, दिल दे तो किसी एक को, वह भी किसी नेक को। यह आम की फांकी नहीं जो बांट दे हर एक। किसी ने बड़ा सुंदर गाया कि श्याम सुंदर अब तो हम आशिक तुम्हारे बन गए, तुम हमारे बन गए और हम तुम्हारे। जब ये दिल दुनिया का था दुश्मन हजारों बन गए, और जब ये दिल तुमको दिया हर दिल के प्यारे बन गए। इसलिए दिल ही तो है, भगवान को कुछ चाहिए भी नहीं, चाहिए भी चाहिए, दिल ही चाहते हैं। इसलिए आप लोग भी इस मानव जीवन को सफल बनाओ। ये मानव की जिंदगी मालिक की बंदगी के लिए मिली है, न कि गंदगी के लिए मिली। गर बंद की न की गर बंदगी तो जिंदगी अभिशाप होती है। क्या? न की गर बंदगी तो जिंदगी अभिशाप होती है। जो छुप कर बात की जाए वो अक्सर पाप होती है।
किसी के कहने सुनने से मोहब्बत हो नहीं सकती। मोहब्बत दरअसल में वह जो अपने आप होती है। इसलिए हम ये नहीं कहते इन परिवार वालों से प्रेम न करो, सबसे प्रेम सबसे करो, लेकिन अपना एक उसी को समझो। मुख से सबको अपना बनाओ कहो, लेकिन मन से एक उसी को समझो जो इस परिवार से मिलने से पहले भी जो तुम्हारा था, इनसे संबंध टूटने के बाद फिर उसी से रहेगा। आप जानते हैं कई बार लोग यात्रा करने के लिए निकला करते हैं, पति पत्नी यात्रा में जाते हैं तीर्थ यात्रा करने, तो सफर में रास्ते में बहुत से साथी मिल जाया करते हैं, ट्रेन में और जहाँ तहाँ। तो जो ट्रेन में बैठे बैठे दो तरह के साथी हैं, एक तो वे साथी हैं जो केवल सफर के साथी हैं, और एक पति और पत्नी एक घर के भी साथी हैं और सफर के भी साथी हैं। इसी तरह परमात्मा और जीवात्मा एक पति पत्नी की तरह तब के भी साथी, अब के भी साथी और आगे के भी साथी, लेकिन ये सब सफर के साथी बीच के ही हैं, पहले साथ था नहीं बाद में रहेगा नहीं। इसलिए इनसे भी, इन सफर के साथियों से भी, इनसे भी बना के रखो, इनसे भी बना के रखो और इनके बन के रहो और उससे हो के क्या। देखो ये दुनिया वाले तो हैं भी बने के साथ, चाहे बुरा लगे चाहे भला, बात तो जो सही है वो सही है। ये बने के साथ ही हैं, शुरू से संबंध ही बना देख के बने। जब लड़की के लिए लड़का देखने गए और लड़के के लिए लड़की देखने गए थे तब, तो क्या देखने गए थे? मटेरियल देखने गए थे कि बनावट? मटेरियल तो सबका वही, कैसी बनी है, नाक कैसी है, दांत कैसा है, कलर कैसा है, माप एक तो कलर देखे और उसकी डिजाइन देखे और लंबाई देखे, तीन चीज देखे, और तीनों का नाम लड़की नहीं है, न लड़का है वो, क्योंकि जो माप था 5.5 हड्डियों का है, हड्डी लड़की नहीं होती, न लड़का होता है। कलर चमड़ी का था और डिजाइन तो कल्पित है, बिना हुए की प्रतीति मात्र है। आप किसी लड़की किसी लड़के में से जो बड़ा सुंदर हो, लड़का या लड़की, 1 तोला सुंदरता अलग कर सकते हो? 2 मन के शरीर में से 1 तोला सुंदरता गौरता अलग कर लोगे? बिना हुए की प्रतीति है। चलो फिर भी अच्छी बनावट देख करके तब पसंद किए। अगर ये तुम्हारी बनावट ठीक न होती तो तुम्हारा कोई बनता, तुम्हें कोई अपनी बनाता? काजू अखरोट बादाम खा करके दूध पी करके वापस जाके कहते घर जाके बताएंगे। श्री सतगुरुदेव देखो तुम्हारे 2 संबंधी हैं, एक तो वो संबंधी है जिसने ठीक नक्शा बना के दिया, और दूसरे वे संबंधी जिन्होंने पसंद कर दिया। दोनों में तुम्हारा ज्यादा हितैषी कौन है? जिसने पसंद करने लायक से बना के दिया वो ज्यादा हितैषी है, या जिन्होंने पसंद कर लिया वो ज्यादा हितैषी? जिसने बना के दिया। तो अब तुम ज्यादा याद किसको करते हो? जिन्होंने पसंद कर लिया या जिसने अच्छा बना के दिया उसको? बोलिए श्री सतगुरुदेव की जय, भगवान की जय। इस समय वो भी यहाँ सुन रहा है, वो भी सुन रहा और देख रहा, शायद वही प्रेरणा का कारोबार रहा कि आप मेरी भी सुना दो। मैंने बना के दिया, मुझे तो भूल गए, और बना बनाया पाकर भूल गए। जिन्होंने पसंद किया उनके तो हो गए, और जो मैंने बना के दिया था मुझे भूल गए। हम तुम्हें ये कहेंगे, सलाह देंगे, सम्मति देंगे कि जो बना देख करके पसंद किए, इन बने के साथियों के साथ भी बना के रखो और बन के रहो और उसके हो के रहो। एक बात और बताएं,
ये दुनिया वाले ने बाहर की चीज देख के पसंद किया था कि अंदर की? बाहर की। तो जिन्होंने बाहर की चीज देख करके पसंद किया है, इनसे भी तुम बाहर वालों से बाहर से रखो। और जो अंदर से बना के दिया, अंदर से उसके होके रहो, बाहर से इनके बन के रहो। ये धोखा नहीं है, ये इनको धोखा देना नहीं है, बल्कि सही बात है। तो खैर, हमारे कहने का तात्पर्य है ये तीनों चीज होना चाहिए, आत्मज्ञान, ईश्वर की भक्ति। आपको मालूम है महाराज, ये जिस समय राम जी राजा बने थे तो वशिष्ठ जी से एक दिन बातचीत होने लगी। वशिष्ठ ने कहा, महाराज राम, मैं संसार में आ नहीं रहा था, लेकिन मैं आपके दर्शनों के लोग से आया हूँ, शरीर धारण किया है। कारण क्या है कि मैंने ये निश्चय सुना है, समझा है कि प्रेम भगवती जल बिनु रघुराई, और अभियंतर मल कबहू न जाई। प्रेमा भक्ति के बिना हृदय की मैल दूर नहीं हुआ करती, इसलिए भक्ति अवश्य में हो। और लगता क्या है भक्ति में? चलते फिरते उठते बैठते हम कहते हैं कपड़ा रोटी बनाकर और राम राम कर दो, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय। अरे मन में कहते हो कपड़ा श्री राम जय राम जय। एक बात नहीं लगता। यदि भगवान की भक्ति कोई करना ही चाहता है तो उसे कुछ नहीं चाहिए, केवल राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले मुझो जान निहारा। भगवान तो प्रेम में श्रद्धा भक्ति में लीन जाते हैं। हम आपको ये सलाह देंगे इन आत्मज्ञान, ईश्वर की भक्ति और सत्कर्म जो इस समय आप लोग कर रहे हैं, यदि ये भी करते रहोगे तो कल्याण होगा। ये तीनों हलवे की तैयारी की तरह है, आराम घी की तरह है, और भगवान की भक्ति ये मीठा की तरह है, शक्कर की तरह है, और सत्कर्म ये सूजी की तरह है। तीनों मिलने से जैसे हलवा तैयार होता है, इसी तरह से मुक्ति की तैयारी के लिए ज्ञान, भक्ति, सत्कर्म। इसीलिए भगवान ने कहा इनको कभी नहीं त्यागना चाहिए। यज्ञ दान तथा कर्म न त्यागन कार्य में होता, इनको तो करते ही रहना चाहिए। और सबसे सरल यही है भगवान का नाम। ये तुम्हारा उस समय साथ देगा जब सब तरफ से जवाब होगा, तब यही कामयाब होगा। और पता नहीं कब वो दिन आ जाए। तो हम इन शब्दों के साथ विराम दे रहे हैं। भगवान आप सबको शक्ति भक्ति प्रदान करें। शरीकत वाला काम भी करते रहो और अपना निजी काम भी करते रहो। ये आपका निजी काम है, निजी काम में आने वाला है। और दुकान का काम, दफ्तर का काम, ये शरीकत का काम है। दुकान से दफ्तर से जो कमाओगे सबके काम आएगा, देखिए तुम्हारा अपने ही काम आएगा। इसलिए ये भी काम करने के लोग इन्हीं शब्दों के साथ ध्यान दे रहे हैं और आप सबके कल्याण की कामना करते हैं। जो भी संगत आई है सबके कल्याण की कामना करते हैं। भगवान अंतर्यामी से प्रार्थना करते हैं, परमात्मा इन भक्तों को आप ऐसी सद्बुद्धि प्रदान करें जिससे कि मिले हुए सामर्थ्य का सदुपयोग करते रहें और देने वाले मालिक का धन्यवाद करते रहें। सामर्थ्य को पाकर फूले नहीं, देने वाले मालिक को भूले नहीं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति। बैठे बैठे सवाल करेंगे उनके बारे में। जिस तरह से 2 दिन से ये पूजन हो रहा है,